हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के इस चैनल पे आप लोग का स्वागत है। एक्सरसाइज 1.1 की हम एग्जाम्पल में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n इंस विथ द डिजिट 0। क्वेश्चन ये है कि 4 की पावर n है, हमारा 4 की पावर n है। क्या हम n की कोई ऐसी वैल्यू ले सकते हैं कि अगर ये पूरा 4 की पावर n सॉल्व हो तो यूनिट डिजिट पे 0 आवे? चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। ये इसका सलूशन है, एक सेकेंड खाली देखिए। रूल क्या है? फॉर एनी नंबर टू एंड विथ द डिजिट 0 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5। मतलब क्या है? जैसे 10 है आपका, अब इसके यूनिट डिजिट पे 0 है। अब आपने इसको फैक्टराइज किया तो देखिए इसके ये प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर आने चाहिए सारे। तो इसमें एक 2 है, एक 5 है, तो ये प्रूव कर रहा है कि इसके यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। एक समझ लीजिए कि जैसे एक आदमी एक औरत शादी करते हैं तो बच्चा पैदा होता है, वैसे ही 2 और 5 आपस में क्रॉस करेंगे तो 0 पैदा होगा। यानी 0 पैदा होने के लिए जितने 0 पैदा करना चाहते हैं उतने 2 और 5 के पेयर बनना चाहिए। अब हमको 4 की पावर n दिया हुआ है, यहाँ पे बेस क्या है हमारा? 4 है। 4 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 आया। 2 इंटू 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये पावर n है तो इसको n यहाँ लिखा ही है। अब ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड खाली ध्यान से देखिएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो तो उन दोनों पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आ गया 2 की पावर 2n। जानते हैं जो पावर के साथ अगर कोई नंबर लिखा रहता है, जो बेस होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है। जो बेस होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है। तो बेस में केवल 2 है, 5 है ही नहीं। तो द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n इज 2। Since 5 is not present in the prime factorization of 4 की power n, it can never end with 0. It can never end with 0। ये 4 की पावर n में n का पावर कुछ भी ले लो, ये कभी भी 0 यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा, यानी ये 0 के साथ खत्म नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए 6 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 6 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जिसमें 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। देखिए अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, तो पहले जो नंबर जो बेस में आता है वही नंबर लिया था, पावर नहीं, जो बेस में है वो, क्योंकि वही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो दोनों जगह आप देखो बेस 2 कॉमन है, बेस 2 कॉमन है। तो एचसीएफ निकालते वक्त जो लिस्ट पावर वाला हो, यानी 2 की पावर 1 वो ले लेते हैं। अब 3 5 तो कॉमन है नहीं, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। अब हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालते वक्त जो कॉमन है उसमें बड़ा पावर, जो ग्रेटर पावर होता है वो लेते हैं, यानी 2 की पावर 2। 2 की पावर 2, देखिए यहाँ 2 की पावर 2, और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी ले लेते हैं, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो ये हो गया एलसीएम। अगर कोई स्टूडेंट ये जो मैंने लिख के रखा है वो पढ़ना चाहे तो देखिए
यहाँ लिखा है, जैसा थोड़ा गलत लिख गया है, टू फाइंड द एलसीएम टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर प्रेजेंट इन बोथ नंबर्स। ये तो लिखा, ये सही लिखा है ये, और ये थोड़ा लिखना रह गया था कि जो दोनों में कॉमन न हो उसको भी ले लेते हैं, कॉमन हो उसमें ग्रेटर पावर लेते हैं एलसीएम में, और जो कॉमन न हो उनको भी ले लेते हैं। एचसीएफ में जो कॉमन है उसमें इस्तेमाल, एचसीएफ में जो कॉमन है केवल वही लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल का ले लेते हैं। क्वेश्चन 3 है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence and hence finds their LCM, यानी एचसीएम भी फाइंड आउट करना है, एलसीएम भी। देखिए जरा बड़े नंबर है तो डिवीजन मेथड से हमारा यही सजेस्ट, अगर डिवीजन मेथड से पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अगर आप डायरेक्ट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन मेथड से सिर्फ इसलिए हमने बताया है कि आपसे गलती न होने पाए। तो देखिए जैसे 96 है तो पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से कट करेंगे तो 48 आया, फिर 2 से कट रहा है तो हमने काट दिया 24 आ गया, फिर 2 से कट रहा है तो 12 आ गया, फिर 2 से कट रहा है तो 6 आ गया, फिर 2 से कट रहा है तो 3 आ गया। अब 2 से नहीं कट रहा है तो 2 से बड़े प्राइम नंबर लेते जाइए, तो 3 से काटा 1 आया। ऐसे 404 को पहले से 2 से काटा तो 202 आया, 202 को 2 से काटा तो 101 आया। अब 101 जो है प्राइम नंबर है तो इसको 101 से ही काट दिया हमने, 1 आ गया। तो यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 96 का वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 5 इंटू 3। 404 का क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी इसका आया है 2 की पावर 2 इंटू 101। अब देखिए जब हम एचसीएफ निकालेंगे, जब एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन है उसको लेंगे और उसमें लिस्ट पावर जो है वो, एचसीएफ में जो कॉमन है केवल वही लेते हैं, और एलसीएम में क्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसमें जो ग्रेटर पावर वाला है उसको ले लेते हैं, यानी 2 की पावर 5। और 3 and 101 दोनों में कॉमन नहीं है तो उसको भी ले लेंगे, एलसीएम की खासियत है। और मल्टीप्लाई कर लिया तो 9696 हमारा आंसर आ गया। चलिए जो है एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 है 72 है 120 है। तो एक सेकंड का देखिएगा, हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 6 का किया 2 से पहले तो 3 आया, फिर 3 से कर दिया तो 1 आया। 72 को 2 से किया 36 आया, 36 को 2 से किया 18 आया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया। और इसी तरह हमने 120 को 2 से डिवाइड किया 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से तो 15, फिर 3 से किया तो 5, फिर 5 से किया तो 1। अब ये जो हमने डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, अगर आप 6, 72 और 120 का ये फैक्टराइजेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आपको ये वाली लाइन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो जब आप ये 6 और 72 और 120 का फैक्टराइजेशन हो गया, अब हम एलसीएफ और एचसीएफ निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, देखो पहले दो बेस वाला तीनों में कॉमन है, 2 बेस वाला तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ निकालते वक्त जो लिस्ट पावर है वो ले लेते हैं, यानी 2। 3 बेस यहाँ पर भी है, 3 बेस यहाँ पर भी है, 3 बेस यहाँ पर भी है, सबसे छोटा पावर कौन है 3, तो एचसीएफ 2 इंटू 3 6 आ गया हमारा जो है। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर किसका है 2 की पावर 3, और 3 में जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 2, और 5 सब में कॉमन नहीं है तो वो भी ले लेते हैं। और इस तरह हमारा एलसीएम हो गया 5 की पावर जो ये देखिए ये आपका है 8 और ये है 9, 9 8 जा 72 और 72 5 जा 360। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह आप एक एक चीज़ों का वीडियो, हर एक्सरसाइज, हर एग्जाम्पल, हर थ्योरी का एक्सेस पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। और हमने बता दिया है कि हम आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और ओलंपियाड की बुक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।